रौनक हत्याकांड में आरोपियों को लेकर बड़ा पर्दाफाश। मासूम रौनक का हत्या आरोपी, जिस पर हत्या का आरोप है, विनोद क्राइम सीरियल देखने का शौकीन था। एक बड़ी खबर, रौनक हत्याकांड को लेकर पानीपत का रौनक, जिसकी उम्र 8 साल थी, बेरहमी से उसकी हत्या की गई और जिस शख्स पर आरोप लगा था उसका नाम विनोद। अब एक खबर आई है कि क्राइम सीरियल्स देखने का शौकीन था विनोद। कहानियों की अक्सर बातचीत करता रहता था, पड़ोसियों से लड़कर देता था दफन कर देने की धमकी। जब भी पड़ोसियों से लड़ता था तो कहता था कि तुमको दफन कर दूंगा। विनोद के झगड़ालू स्वभाव से पड़ोसी भी परेशान थे। प्रदीप रेडू हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, और क्या क्या खुलासे हुए हैं पूछताछ के दौरान विनोद से? देखिए, पूछताछ के बाद जो विनोद है वो काफी कुछ खुलासे कर रहा है और विनोद के बारे में उसके पड़ोसी भी काफी कुछ जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार खबरें अभी तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, तो अभी ये खुलासा हुआ है कि तो जो विनोद था वो लगातार क्राइम सीरियल देखता था और उन दोस्तों के साथ क्राइम के बारे में बातचीत करता था, जासूसी के बारे में बातचीत करता था। और जो दूसरा आरोपी है संजय, उसके साथ बैठकर पैसे कमाने के शॉर्टकट आईडी ढूंढता रहता था। और इसके अलावा जो पड़ोसी है वो भी उससे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनका पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट की थी और बात बात पर जो विनोद है वो सामने वाले को दफन कर देने की धमकी देता था। तो इस प्रकार के खुलासे आ रहे कि जो पिछले 1 साल से लगभग इस प्रकार का माइंड हो चुका था। लगातार कई घंटे जो विनोद है वो सीरियल देखता था, उनके परिवार के मुताबिक भी, और इस हिसाब से उसका जो दिमाग था वो इस प्रकार से लगातार होता जा रहा। तो ये कुछ पूछताछ के अंदर भी खुलासे हुए कि इस प्रकार के शो भी वो देखता था और पड़ोसी भी उससे काफी परेशान थे। जी शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो रौनक का हत्यारा, जिस पर हत्या का आरोप है, विनोद नाम है उसका, पता ये चला है कि वो क्राइम सीरियल्स देखता था। उसमें जिस तरह से घटनाओं को दिखाया जाता है कि किस तरह से शातिराना अंदाज में अपराधी अपने अपराध को अंजाम देते हैं और बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन आंसुओं का प्रकोप भी अपराधियों को बचा नहीं पाता। इन आंसुओं का प्रकोप अपराधियों पर पड़ता है और वो बच नहीं पाते हैं, चाहे वो कितनी ही शातिर हों।